हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 7 के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 11 समानता के लिए संघर्ष का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। जितना भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, सब क्या करता है, सिर्फ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा दे रहा है। ठीक है बाबू, चैप्टर क्वेश्चन आंसर काम नहीं चलेगा, आपको जो पार्ट के अंदर क्वेश्चन दिया है इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग पेज नंबर 110 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मछुआरे किन किन बातों से परेशान थे, उन्होंने इसके लिए क्या किया। ठीक है, आइए हम लोग देखें मछुआरे किन किन बातों से परेशान। पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिया है इसका सोल्यूशन कोई भी यूट्यूब पे देखिए, कहीं पर भी देखिए, आपको नहीं दिखाया गया। ठीक है, सिर्फ मेरे चैनल पे आपको इसका पार्ट के सभी जितना पार्ट में जितना क्वेश्चन मिलेगा सबका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल बन रहे और अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है मछुआरे ने, यहाँ से शुरू कीजिएगा। मछुआरे ने सरकारी समिति को गठित किया, बंदोबस्ती ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरे और महलों का शोषण शुरू हो गया। मतलब पहले सबसे क्या अधिक शोषण हो गया। ठेकेदारों और सहकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे और घाट एवं नदी के निर्धारित क्षेत्र ले लिया है। ठीक है, वे आगे छोटे मछुआरे और फिर उससे छोटे मछुआरे को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई जगहों पर होने लगा। मतलब करा जैसा, मतलब पहले बड़ा मछुआरा गिनता था नदी घाट को। ठीक है, उस छोटका देता, उस छोटे, मतलब क्या हो, कई स्टेप में उसका क्या होने लगा, शोषण होने लगा। महिलाओं और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी रोटी दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी। उसकी रोटी क्या करे, दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी। इसलिए मछुआरे में क्या हो रहा था, इसलिए मछुआरों इन बातों से क्या हो रहा था, परेशान हो रहे थे। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कुछ समस्या आज भी बनी हुई है, इसके लिए क्या करनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ देखिए। कह रहा हाँ, कुछ समस्या आज भी बनी हुई है, कुछ समस्या अभी भी क्या बनी हुई है। जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कुछ मछलियाँ कम दामों पर लेना और कभी कभी पूरा मछली नहीं बिक पाना। फिर भी आज मछुआरे की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, मतलब जैसे कभी उसका मछली नहीं बिक पाता है ठीक से। ठीक है, स्थानीय लोग सब क्या करता है, नहीं कम दाम मछली है, मछली दो हमको, ये दो, इतना रुपये ही देंगे, तो क्या ज़बरदस्ती करके ले लेता है। फिर भी क्या है, आज पहले से अपेक्षा ज़्यादा अच्छी स्थिति है। ठीक है, आइए हम लोग अभ्यास पे चलते हैं। हम चैप्टर में आप क्वेश्चन नहीं है आपके चैप्टर में, इसलिए हम लोग किस पे चलेंगे, अभ्यास पे चलेंगे। देखिए अभ्यास का क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, अपने विद्यालय या आसपास के समानता या असमानता दर्शाते दो तीन व्यवहारों को लिखें। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़िए दिल से, नहीं तो कोई बात नहीं है। समानता दर्शाने वाले व्यवहार, आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक कीजिए। व्यवहार, मतदान, पहला क्या है, मतदान। दूसरा है विभिन्न जातियों के बच्चे का एक ही स्कूल में पढ़ना। देखो क्या, विभिन्न जाति का मतलब दूसरे सब कास्ट का एक ही स्कूल में पढ़ता है, क्या होगा, उससे क्या पता चलता है, समानता पता चलता है। असमानता और असमानता का भेदभाव क्या होता है, कम होता है। कह रहा है अलग अलग संप्रदाय के लोगों को मिलकर धन और काम करना। अलग अलग संप्रदाय के लोग आजकल देखते हैं, आज तो सभी लगभग, मतलब थोड़ा बहुत छुआछूत की बीमारी है, नहीं तो क्या सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। असमानता को दर्शाने वाले व्यवहार। ठीक है, किसी नौकरी के आवेदन में किसी खास वर्ग के प्राथमिकता देना। ठीक है, ये समानता दर्शा रहा है ना। कह रहा दलितों के साथ दोनों देने वाली छुआछूत का व्यवहार। ठीक है, दलित के साथ जो छुआछूत दिया जाता है, ठीक है, उसका व्यवहार क्या है, समानता असमानता दर्शाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है क्या साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, मध्य भोजन वितरण, छात्रवृत्ति के समय असमान व्यवहार का भाव झलकता है। कह रहा जब हम लोग मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसमें साइकिल से वितरण करता है ना माँ में, उसमें असमानता का व्यवहार जचता है, जिसको हम देखते हैं नहीं। साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, मध्य भोजन वितरण, छात्रवृत्ति वितरण के समय असमानता व्यवहार भाव नहीं झलकता है।
खरा इसमें क्या होता है, असमानता का व्यवहार का भाव नहीं झलकता है। ठीक है, खरा इन सभी कार्यों को व्यक्त छात्रों के जाति, रूप, रंग, अमीरी, गरीबी आदि नहीं देखा जाता। खरा जब इसमें ये सब बांटा जाता है, उसमें छात्र अमीर है कि गरीब है, ये सब क्या हुआ, ये सब नहीं देखा जाता है। ठीक है, सभी छात्रों को एक समान ही साइकिल और पोशाक दी जाती है। सभी छात्रों को क्या जाता है, एक समान साइकिल और पोशाक दी जाती है। मध्य भोजन के दौरान भी पात के आधार पर अलग अलग बैग भोजन नहीं कराया जाता है। मतलब कह रहा है, हम लोग जब मध्य भोजन करते हैं तो सभी छात्रों को अलग अलग खाना बना के भोजन कराया जाता नहीं, एक साथ लाइन में बैठा के भोजन किया जाता है। ठीक है, बल्कि सभी संप्रदाय के बच्चे को एक साथ एक जगह बैठाकर एक ही तरह के भोजन कराया जाता है। खरा सभी को क्या करते हैं, एक साथ बैठा के एक ही तरह का भोजन कराया जाता है। भोजन बनाने वाला भी उच्च जाति का हो ये आवश्यक नहीं है। खरा जो भोजन बना रहा है वो भी क्या होगा, बड़े कास्ट का होगा, ये जरूरी है नहीं है। कभी कभी छोटका कास्ट को भी आदमी रख लेता है। ठीक है, खरा उसका आवश्यक नहीं है। छात्रवृत्ति देने के दौरान भी जाति को नहीं देखा जाता। खरा जब हम छात्रवृत्ति हम लोग को दिया जाता है, उसमें क्या होता है, मतलब जब जो भी स्कूल में फंड मिलता है तो किसी विशेष के लिए नहीं मिलता है। क्या होता है, सब बच्चों को एक समान देखा जाता है, जो भी मिलेगा सब बच्चों को मिलेगा। ठीक है, ऊंचा गरीब जो भी हो। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपके इलाके के संदर्भ में कुछ संघर्ष के मुद्दे को बनाइए। करा गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत भूमि के बंटवारे में असमानता आदि लेकर के मुद्दे और हमारे इलाके में बने हुए हैं। खरा इस सब का मुद्दा क्या है, अभी भी हमारे इलाके में बना हुआ है। किसका, बेरोजगारी का, भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत। ठीक है, बंटवारा मतलब देखते हैं ना, बंटवारा से आजकल आए दिन झगड़ा होता है, पेपर में आप लोग पढ़े होंगे। असमानता आदि के लेकर, ठीक है, मुद्दे और हमारे इलाके में बने हुए हैं। समाचार देखते हैं। खरा अपने क्षेत्र के कुछ प्रदर्शनों आंदोलन में से किसी एक पर चर्चा करें। खरा अपने क्षेत्र में आप या तो इसका देखिए, इसका आंसर आप अपने मन से भी कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अपने क्षेत्र में प्रदर्शन एवं आंदोलन में किसी एक की चर्चा करें। मतलब इसके बारे में किसी चर्चा कर सकते हैं। कह रहा हमारे इलाके में बिजली की खराब व्यवस्था हो गई। आप चाहे तो किसी दूसरा मुद्दा पर भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस मुद्दा पर चर्चा उठाया है। खराब व्यवस्था खराब को लेकर कुछ अंतराल पर लोग सड़कों पर जुलूस, धरना, उपवास आदि द्वारा आंदोलन करते ही रहते हैं। फिर भी बिजली का उत्तम व्यवस्था अब तक हमारे इलाके में नहीं है। बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी, वह भी राम भरोसे ही है। राम भरोसे मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कब बिजली आएगा और कब चला जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, दिवड़ी की रोशनी में आंखें फोड़ कर पढ़ना हमारे लिए मजबूरी बन गया। मतलब क्या, दिवड़ी मतलब क्या हुआ, दिया, रोशनी में पढ़ना क्या होगा हमारे मजबूरी, क्योंकि बिजली लाइट नहीं रहता है। ठीक है, आइए आज को इसमें, ठीक है, इसमें इतना 4 ही क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।